नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है दोस्तों इंटीग्रेशन, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो 12th क्लास का जो ये चैप्टर है दोस्तों इंटीग्रेशन, ये जो मैथ है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम में ले लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा आपको कैलकुलस मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, कैलकुलस में हमको बहुत सारा कुछ पढ़ना है। कैलकुलस में आज हम क्या कर पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, कैलकुलस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है दोस्तों क्या है, इंटीग्रेशन। 12th एग्जाम के बोर्ड में, किसी भी एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, बिहार ओपन बोर्ड में, भी बोस में ले लीजिए दोस्तों, एनआईएस बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में दोस्तों, किसी भी बोर्ड में आप उठाकर देख लीजिए, इंटीग्रेशन से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। तो आज हम दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक से जो चीज़ों से। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये y बराबर, मान लेते हैं ये y बराबर x का पावर n है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई दिया हुआ है फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो होता है, ये जो होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये जो होता है इस तरह का, देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, और हमको इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो दोस्तों ये y हमारा। ठीक है, और क्या है दोस्तों, ये जो हम dx, ऐसे dx लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने जैसे डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा था दोस्तों, dy बटा dx, इसको मैंने बताया था आपको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या था दोस्तों कि dx जो है वो बट्टे में आता था। यहाँ जो है dx जो है, यहाँ पे क्या होता, ये उसमें था क्या, d था, वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का सिंबल, यहाँ पे जो है सिंबल जो है, साइन जो है इंटीग्रेशन का, ये देखिए इस तरह का है। ठीक है, ये कर्व आकार का है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये y। ठीक है, y है, y में, y के बगल में dx लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा जाता है, आप सीख लीजिए। हमें लिखना भी आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बाद में आप लोग कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमको दोस्तों क्या है कि y बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, x का पावर n, y बराबर x का पावर n लिख लिए। ठीक है दोस्तों, और बगल में dx इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चलिए, तो डिफ्रेंसिएशन में क्या पढ़ते थे दोस्तों, इसमें से ये बटे में लिख, यहाँ पे दोस्तों x के इंट, यहाँ x के बगल में n लिख देते थे, और n में से घटा लेते थे। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पे x हम लिख लेंगे, पावर में जो है n जो पावर रहेगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अब जितना आएगा दोस्तों टोटल से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यही हमारा इंटीग्रेशन, और बगल में एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत तो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा, जबकि यहाँ x हमारा क्या है, मैंने पिछले जब डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। इसलिए पहले, अगर आप जिन लोगों ने डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा है, पहले जाकर डिफ्रेंसिएशन पढ़िए, उसके बाद जो है इंटीग्रेशन पढ़िएगा, तो आप लोगों को आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी पढ़िए इसको, बाद में आप डिफ्रेंसिएशन का क्लास जो मेरा है वो देख लीजिएगा। तो आप लोगों ने समझा दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा कोई जो है, ये x जो है वेरिएबल है, n जो हमारा ऊपर में पावर में है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह अगर रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन निकालने के लिए, x का पावर n का इंटीग्रेशन हमको बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, इस तरह लिखने का, ये इस तरह से लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसका जो x का पावर n का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे, वो n में क्या है, एक जोड़ देते हैं पावर में, x लिख के, और पावर में एक जोड़ दिए, टोटल पावर से डिवाइड करके, ये c हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप हर सवाल में, आप फॉर्मूला में बगल में प्लस में c लगा दीजिएगा। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए, तो इस तरह से हुआ। तो आप समझ गए दोस्तों। तो चलिए, एक महत्वपूर्ण, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो है, ये हमारा क्या है दोस्तों, साइन,
या साइन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सिंबल। ठीक है, साइन और सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं, ये जो हमारा देख रहे हैं यही जो है इंटीग्रेशन का साइन है, साइन और सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। इसी को दोस्तों इसका जो दूसरा नाम हो जाता है, दूसरा पॉइंट आप नोट कर दीजिए, इसी का इंटीग्रेशन का जो होता है दोस्तों दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ये उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि एंटी डेरिवेटिव निकालिए दोस्तों, तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का ये दूसरा नाम क्या है दोस्तों, एंटी डेरिवेटिव। आप लोग समझ गए। उसी तरह एक पॉइंट है दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस, मतलब कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है दोस्तों, ये जो है इंटीग्रेशन इज, लिख दीजिए, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दोस्तों। ठीक है, ये जो हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल ही डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, बिल्कुल ही रिवर्स होता है। इनवर्स नहीं दोस्तों, क्या होता है, रिवर्स, क्या, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, या इनवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता ये कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, इनवर्स, बिल्कुल जो होता है क्या हो दोस्तों, इसके उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब चलिए, आप लोगों ने इतना तो जान लिया, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग समझ लीजिए। आप ये दोबारा, ये साइन है इंटीग्रेशन का, एंटी डेरिवेटिव इसका दूसरा नाम है, ये क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है दोस्तों, तो मिटा दें। तो चलिए, आज हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों का पूरा बेसिक, किस, अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है दोस्तों इंटीग्रेशन का, तो आप लोग क्या है, बड़े बड़े सवाल जो है यूजी, आप क्या इंटीग्रेशन का एक भी सवाल नहीं बना सकते हैं दोस्तों। क्या है कि आप ये सेल्फ स्टडी करके भी नहीं पढ़ सकते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको कोई टीचर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर दे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा ये कुछ फंडामेंटल से शुरू करते हैं, बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा है, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, उसको हम डिफ्रेंसिएशन कर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी फंक्शन का जो क्या करिएगा, ये कैपिटल एफ में है, ये स्मॉल एफ में, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करिएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, किसी इंटीग्रेशन का जो क्या करेंगे, किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेट, किसी फंक्शन को जो हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, तो हमारा कोई दूसरा ही फंक्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस में कांस्टेंट आता है। ये आपको क्लियर है दोस्तों। तो चलिए, हम अभी जो है दोस्तों कुछ फंडामेंटल जानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या जानेंगे हम, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में दोस्तों। इसको, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंटीग्रेशन में भी दो चीज़ होते हैं, एक क्या होता है इंडिफिनिट और डिफिनिट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, डिफिनिट में क्या होगा, उसमें लिमिट होगा, इंडिफिनिट में लिमिट नहीं होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ पर लिमिट, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो मतलब कि अभी जो हम पढ़ रही है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडिफिनिट। ठीक है दोस्तों, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अभी हम पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों, तो अभी हम जो है इंटीग्रेशन के बारे में दोस्तों, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। चलिए,
चलिए इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है वो हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका, हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो है फंडामेंटल फंड, क्या है हमारा अगला पॉइंट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, इसका हम जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है दोस्तों, पहला जो हो गया दोस्तों, पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये x है। ठीक है दोस्तों, x को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए, फिर जो है क्या है दोस्तों, ये x को क्या हम कर दिए, फिर जो है इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए। क्या कर दिए दोस्तों, डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है दोस्तों, पहले क्या किए, x को क्या किया, हम इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में उसका क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो x ही कोई फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता किसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता किसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर जो है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा कोई वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, पहले इंटीग्रेट कर दीजिए फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही होगी, कोई परेशानी दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने जाना। ठीक है, इसी तरह दोस्तों दूसरा जो है फंडामेंटल रूल है, आप क्या करिए, पहले जो है डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, उसका इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, फिर जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा फंक्शन ही चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, देखिए दोस्तों पहले फंक्शन को क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया, फिर जो है ना, फिर मैंने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारा क्या होगा, वही फंक्शन चला है। फिर दूसरा केस में दोस्तों, फिर मैंने क्या किया, फिर जो है पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया किसी फंक्शन को, फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर हमारा वही जो है फंक्शन चला आएगा। ठीक है, मैं अभी जो है इस सब का एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, इससे क्या होगा, आप लोगों का ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों तीसरा जो हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है इसका इंटीग्रेशन का, वो क्या है, हम जो है dx, ये जो है इसको जो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस सी, ये कैसे आता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको ड्राइव, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 के बदले क्या देख सकते हैं, x के पावर में 0 ले लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या हम बताए थे, रूल क्या बताए थे दोस्तों, कि जब भी x का पावर n रहे, इसको जो अगर हम इंटीग्रेशन करना रहे तो क्या किया, क्या मैंने x n के पावर में 1 और फिर मैंने n के पावर में 1 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये इतना आपको पता है, तो यही हम जब यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों और फिर 0 में 1 से भाग दे देंगे, मतलब कि ये 1 1 हो गया, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा ये x आ गया और प्लस सी आ गया। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया किस तरह हुआ, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को dx का यहाँ पे 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कुछ रहे दोस्तों इंटीग्रेशन के बगल में या सिर्फ dx रहे, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0, किसी का भी पावर 0 हो तो वो हमारा 1 होता है, अपने पढ़ा हुआ घातांक में, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने ये फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टी जाना। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ही लगता है आप लोगों को सारा चीज जो है क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है हम दोस्तों जितना मैंने पढ़ाया उसका हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया दोस्तों, अभी जो बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ मैंने क्या पढ़ाया दोस्तों, y बराबर क्या पढ़ाया दोस्तों,
जो सबसे पहला बेसिक मैंने पढ़ा है y बराबर एक्स का पावर, इसका जो है पूरा इंटीग्रेशन में यूज है। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसका जो मैंने फॉर्मूला अभी क्या बताया दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो है क्या है, एक्स का पावर है ना, डी एक्स का जो फॉर्मूला बताया, क्या बताया दोस्तों, ये पावर में क्या कर लेते हैं हम, पावर जो है एन है, एन में एक जोड़ के, जितना भी पावर रहेगा उसमें एक जोड़ के, अब पूरे से क्या करते हैं दोस्तों, हम उससे पूरे को क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं और प्लस सी लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मान लिया कोई दोस्तों y बराबर क्या हुआ है, एक्स के पावर में 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका जो है इंटीग्रेशन निकालिए, मतलब y dx, ये हमको बोला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। अब y के बदले क्या है दोस्तों, लिख लेंगे x का पावर 30 है। ठीक है, अभी क्या हम देख रहे हैं दोस्तों, पावर में एक जोड़ लेते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, रूल है इंपॉर्टेंट, ये सबसे वीवीआई है। इंटीग्रेशन का क्या रूल है दोस्तों, पावर में क्या कर लेते हैं, हम एक जोड़ लेते हैं। तो चलिए पावर क्या हमारा 30 है, 30 में हम एक जोड़ लिए और टोटल से क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ये टोटल पावर से क्या किए, नीचे में डिवाइड कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब प्लस में कांस्टेंट सी हो जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे हमारा इंटीग्रेशन, एक्स का पावर 30 और 31, अब बट्टा 31। ठीक है, अब प्लस सी, यही हमारा हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। एक्स का पावर, ये किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों, एक्स का पावर 30 का इंटीग्रेशन है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। एक्स का पावर 30 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का पावर 31 बट्टा 31 प्लस सी, सी हमारा जो क्या है दोस्तों, सी मैं बता दूं, सी आपको क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीग्रल कांस्टेंट। सी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। चलिए आप लोगों ने समझ लिया, चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को, एक क्लास मैंने और जो है इंटीग्रेशन का पढ़ाया है, लेकिन दोस्तों क्या है कि इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा समझने वाला चीज़ है, तो मैं एक क्लास और जो है इसका इंटीग्रेशन का बेसिक क्लास जो है वो करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको जो है एक क्लास और करवा दीजिए सर, तो ठीक है दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर क्या है, दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही है। चलिए y बराबर मान लेते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, इसका बोला जा रहा है हमको इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, y dx, इस तरह से ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, y की जगह हम ये रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4। एग्जाम्पल नंबर ये दूसरा नोट कर लीजिए, कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 10, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, तो इसका हमसे बोला जा रहा है इंटीग्रेशन। तो y को जो है इतना इतना है दोस्तों, लिख लिया हमने। अब चलिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे डिफ्रेंसिएशन में बारी बारी से कर देते हैं, इंटीग्रेशन में भी उसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाला है। चलिए बारी बारी से पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लिए, फिर 10x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे 4 का इंटीग्रेशन हम करेंगे। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो चलिए अभी जो मैंने आपको फंडामेंटल बताया था दोस्तों, उसका यूज यहाँ पे होगा। चलिए एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स के स्क्वायर में यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया दोस्तों, पावर में एक जोड़ देते हैं तो 3, फिर कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्स का जो है, एक्स में कुछ नहीं है तो 1 है। तो चलिए मैं इसको एक स्टेप और बता देता हूँ। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और ये यहाँ रह जाता है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिए और ये हमारा यहाँ पे कुछ इतना बच गया। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया dx का जो इंटीग्रेशन होता है, मैंने अभी बताया था दोस्तों कुछ देर पहले, dx का जो ऐसे जो रहे, ऐसा जो इंटीग्रेशन होता है x कर लेते हैं। कैसे कैसे हुआ ये,
तो ये हुआ, मैंने अभी बताया जो है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 0 और डी एक्स। और इंटीग्रेशन का क्या रूल है जो दोस्तों, पावर में एक जुड़ जाता है तो हमारा 0 में एक जोड़ेंगे तो एक आ गया पावर, बट्टे में भी एक, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, एक्स प्लस सी आ जाता था। तो इस तरह से हम हमारा ये एक्स आ जाएगा। तो चलिए अगला जो स्टेप है वो क्या होगा दोस्तों, ये तो हमारा उतना कर लिए पहले ही। अब देखिए 10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, पावर में एक है, एक और जोड़ेंगे इंटीग्रेशन के रूल से तो दोस्तों स्क्वायर बट्टा 2। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब यहाँ क्या है दोस्तों, ये 4 और इसका इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, एक्स है। ठीक है, तो 4x आ गया। अब प्लस सी कॉन्स्टेंट सबका, ये हम इसको काट भी सकते हैं 5। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। यही हमारा जो है क्या, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने बेसिक फॉर्मूला को आपने जाना। इंटीग्रेशन अगर x का पावर n रहे, मतलब कि x वेरिएबल रहे और पावर जो है कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो उसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने जाना दोस्तों, x के पावर में n+1 बट्टे में n+1। ठीक है, तो ये आपने जाना। अब चलिए दोस्तों कुछ बेसिक फॉर्मूला और हम जान लेते हैं। क्या दोस्तों, कुछ जो है बेसिक फॉर्मूला और हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, बेसिक फॉर्मूला हमको क्या है, y बराबर अगर आपको दोस्तों क्या रहे, कांस्टेंट दिया रहे, क्या रहे, y बराबर कांस्टेंट दिया रहे। ठीक है, तो अब कांस्टेंट का अभी मैंने आपके क्या क्या सिखाया दोस्तों, y बराबर अगर कांस्टेंट दिया रहे तो हमको क्या बोला जा रहा है, हमको निकालिए y dx निकालिए। तो ठीक है दोस्तों, y की जगह हमारा कांस्टेंट है, तो क्या करते हैं दोस्तों, कांस्टेंट हम बाहर निकाल लिए और dx, तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है क्या दोस्तों, x। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, और ये हमारा, ये तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन का कांस्टेंट है, और ये हमारा क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो जाने। के जो है हमारा क्या है दोस्तों, इंटीग्रल कांस्टेंट है। क्या है के हमारा, क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, के हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला हो गया। अगर y बराबर क्या रहे, अगर कांस्टेंट रहे तो इस तरह से हम कर लेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों। अब है दोस्तों y बराबर जो दिया रहे दोस्तों c और x का पावर n, मतलब बगल में कांस्टेंट रहे और x का पावर n दिया रहे, तो हमारा जो है e डी y dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो y के बदले क्या लिख लेंगे, सी एक्स एन और ये डी एक्स। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख लेते हैं, रख लिया मैंने, और x का पावर n और dx। अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, इंटीग्रेशन का रूल होता है या पावर में एक जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जोड़ लिया n+1, टोटल से क्या करते हैं दोस्तों, भाग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल से मैंने भाग कर दिया और प्लस सी, यही हमारा हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा नंबर हो गया। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने क्या किया दोस्तों, सी को पहले बाहर निकाल लिया, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो सी को बाहर निकाल लिया। एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है बेसिक में, पावर में क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, टोटल पावर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा के, तो देखिए दोस्तों के, तो सी तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का कांस्टेंट है और ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। आप यहाँ पे दोस्तों C1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन इससे डिफरेंट रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, सी नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे सी डाल सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, हमारा कोई भी कांस्टेंट जो है लगा सकते हैं, कांस्टेंट को हम ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, इसके फॉर्मूला में ये बेसिक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। आप लोगों का ये बेसिक रूल है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ जब तक पता नहीं होगी इंटीग्रेशन में तब तक आप समझिएगा नहीं। ये जो है दोस्तों इंटीग्रेशन थोड़ा जो क्या है, लंबा है चैप्टर, आप इसको समझेंगे, अगर क्लास को बारीकी से समझेंगे, 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ने वाला है, कहीं भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो बेसिक 2 तो पढ़ लिया। अब तीसरा बेसिक जो फॉर्मूला है दोस्तों, अगर हमारा y बराबर दोस्तों क्या दिया रहे, 1/x। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों 1/x। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया हमारा ln x प्लस सी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, मुझे नहीं कोई दिक्कत। देखिए दोस्तों ln की कब लिखते हैं, देखिए
जब log के बेस में जो है हमारा e रहता है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ln x। कोई दिक्कत दोस्तों? जब जो है log के बेस में जो है हमारा e रहता है तो इसको ln s लिख सकते हैं, इसको जो है ln x लिखते हैं, ठीक है, log x, ठीक है, ln x, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो इतना आप समझ गए। अब चलिए, अब जो है दोस्तों हमारा मेन चीज आने वाला है। मेन चीज क्या है दोस्तों? मेन चीज हमारा क्या है दोस्तों? अब जो है साइन एक्स का अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला सब है दोस्तों, बेसिक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों? माइनस कोस एक्स। ये रिवर्स प्रोसेस है, आपने पढ़ा था दोस्तों, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, आपने पढ़ा था। साइन एक्स का उसमें क्या हो रहा था दोस्तों? साइन एक्स का जो है डिफरेंशिएशन हमारा हो रहा था प्लस में कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो रहा है दोस्तों? माइनस में, मतलब कि ये रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे कांस्टेंट लगा दीजिएगा दोस्तों, इंटीग्रल कांस्टेंट इसमें लगता है। इसी तरह से आप पांचवा फॉर्मूला पढ़ेंगे दोस्तों, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाएगा वो होगा साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, आप जो है इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे, सॉरी डिफरेंशिएशन में कोस एक्स को माइनस में पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, जस्ट उसका उल्टा है, मतलब कि रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है। आपको क्या है, कोसेक्स का जो है, देखिए कोसेक्स का जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, प्लस में है, जबकि डिफरेंशिएशन हमारा माइनस में था। अब चलिए दोस्तों, अगला जो है छठा नंबर जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो क्या है, वो है सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का जो होगा वो होगा हमारा 10x। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये सातवां नंबर फॉर्मूला देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स और ये dx का। ठीक है दोस्तों, वहां पे हम क्या कर रहे थे दोस्तों, टेन एक्स का जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारा इतना आ रहा था। यहाँ पे जो है इनवर्स प्रोसेस, देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स का हमारा इतना आ रहा है। आप लोग बातें समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। माइनस कोटेक्स प्लस सी। ठीक है, वहां पे क्या है दोस्तों, अब जो है कोटेक्स का जो है डिफरेंशिएशन इतना आ रहा था, अब जो है कोसेक एक्स का ही डिफरेंशिएशन हमारा इंटीग्रेशन हमारा इतना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो है बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर रहे हैं, उसी को आप उलट उलट करके क्या आप लिख रहे हैं, तो भी क्या है, आप लोगों का ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और उसी को जो है रिवर्स करके याद कर लीजिए, तो आपको क्या है कि ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आठवां नंबर जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है क्या हमारा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो दोस्तों, वो क्या आएगा हमारा, सेक एक्स। हाँ प्लस सी। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी होनी चाहिए। उसी तरह आखिरी फॉर्मूला है दोस्तों, आखिरी फॉर्मूला क्या है, नाइन्थ नंबर जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो क्या है हमारा, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स। ठीक है दोस्तों, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा वो होगा दोस्तों माइनस कोसेक एक्स अब प्लस में कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता, ये सारे क्या है दोस्तों, बेसिक फॉर्मूले है, ये आप क्या करिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, रिमेंबर। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, याद करें, ये रटा हुआ होना चाहिए। जब आप आगे जाएंगे दोस्तों, बड़े बड़े सवाल में सबका इस फॉर्मूले का यूज होगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप क्या करिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो आपको याद करना है। कोई दिक्कत दोस्तों? मैंने आप लोगों को बता दिया, ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों देख लीजिए, एक फॉर्मूला और जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है वो, जो है इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को याद करिएगा तो आप लोगों का जो क्या है, उस फॉर्मूले को याद करने पे आप लोगों को क्या होगा दोस्तों कि क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से बनेंगे। ठीक है, चलिए क्या अब जो हम कुछ सम स्टैंडर्ड सम क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, सम स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, सम स्टैंडर्ड
फॉर्मूले को जानेंगे दोस्तों, फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन का कुछ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा वो क्या है, 10x। 10x का जो हमारा इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है दोस्तों, वो हमारा हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा दोस्तों log cos x, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, माइनस। अब इसी का जो अगला होगा दोस्तों क्या होगा, प्लस log sec x। कोई दिक्कत दोस्तों, sec x, ये हमारा हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, cos x का उल्टा क्या हो, sec x होता है, तो नीचे में जाएगा दोस्तों, ऊपर में पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 10x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, माइनस log cos x या log sec x, ठीक है दोस्तों, प्लस में। दूसरा जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो दोस्तों कोटेक्स का। कोटेक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है दोस्तों, log sin x, ठीक है दोस्तों। इसको हम बेस में ई रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई इसके जो बेस में अगर पूछा जाए तो ई है, इसको एल एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। अब जो तीसरा जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, सेक एक्स, सेक एक्स, ठीक है। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या है दोस्तों, log सेक एक्स प्लस 10x। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को, आपको यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो अगला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है हमारा, कोसेक एक्स का जो है, इसका जो अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों, माइनस log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है माइनस में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या क्या है, अब देख लीजिए, कोसेक एक्स का जो है माइनस log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। तो ये हमारा कुछ जो है दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोसेक एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है माइनस log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, आपको जो आगे जो है सवाल बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने आज की क्लास में दोस्तों क्या जाना, ये फॉर्मूले जाने, ये जो क्या है बेसिक्स फॉर्मूले, ये आपको क्या है दोस्तों आने चाहिए। जब तक आपको ये फॉर्मूले बेसिक चीज़ें नहीं आएंगे तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर्मूले तो और भी है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ाए जाएंगे। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे, इसीलिए मैंने बेसिक क्लास जो चल रही है इसमें मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, हमारा जो मेन काम है आज, अब हम बेसिक्स जो फॉर्मूले मैंने करवाए उस पर क्या है, उस पर क्वेश्चन करवाने, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं दोस्तों, अब मैं जो उस पर क्या है आपको क्वेश्चन बनवाऊंगा, सवाल बनवाऊंगा। मेन काम हमारा क्या है दोस्तों, सवाल बनाना। प्रॉब्लम जब तक नहीं बनेगा तब तक क्या है दोस्तों, फॉर्मूले का कुछ जब तक यूज़ नहीं करेंगे तो उसका भी कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या है, हम शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। हमारा क्या है, y बराबर जो दिया हुआ है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारा y बराबर कोई फंक्शन दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इतना। तो ये है, तो हमारा पूछा जा रहा है क्या दोस्तों, y dx। एक तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा जो है, एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट मेथड जो है आप लोगों को एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट इतना नहीं देते हैं, ये तो समझाने के लिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि y बराबर ये फंक्शन है। एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन दे दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है, इंटीग्रेशन दे दिया रहेगा, और आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ dx आपसे बोलेगा इसका जो है आप वैल्यू फाइंड कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसका वैल्यू निकाले, ये वैल्यू इतना दे दिया रहेगा आपको, निकाल, इतना कोई करने का जरूरत, ये तो मैं समझा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सीधे एग्जाम में इतना दे दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने अभी क्या बताया दोस्तों, जो क्या है बारी बारी से क्या है इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
तो अब क्या है दोस्तों, मैं इतना नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इतना लिख दूंगा और इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये तो शुरू शुरू में जब आप लोग समझते नहीं है तो आप लोगों को धीरे धीरे क्या होता है आपको बताना पड़ता है। अब मैं डायरेक्ट इतना लिखूंगा और आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन फिर इसका। ठीक है, अब फिर जो है अब ये सी का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे लगता कोई परेशानी है, सारा चीज़ें बता चुके हैं हम आप लोगों को। तो ये हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं और इसका जो है इंटीग्रेशन का क्या करते हैं दोस्तों, इसके पावर में क्या करते हैं 1 जोड़ के फिर पूरे से डिवाइड। मैं दोस्तों पावर में बार बार एक नहीं जोड़ूंगा, डायरेक्ट जो है 3 लिख के कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर में एक है, एक में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये टोटल से क्या करते हैं दोस्तों हम डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। उसी तरह सी हम बाहर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या दोस्तों 1 मान लेते हैं और डी 1 को क्या एक्स का पावर 0 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो हमारा, या आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो एक्स हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, डायरेक्ट क्या रखिएगा एक्स हो जाता है। और ये सी हमारा जो है, सी नहीं यहाँ पे के लीजिए, इंटीग्रल कांस्टेंट हमारा के है। ठीक है, कोई दिक्कत, कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, नहीं तो हमारा 1 नंबर काट लिया जाएगा। चलिए तो क्या हो गया, ए एक्स का पावर 3/3 प्लस बी एक्स का पावर 2/2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, यही हमारा जो हो गया आंसर हो गया। इसका जो इंटीग्रेशन निकल आया वो कितना निकल आया दोस्तों, वो हमारा इतना निकल आया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, सारी चीज़ें बता दिया गया। मैं दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ही ईजी वे में समझा रहा हूँ, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से कहीं भी परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए कुछ जो है बेसिक एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, y बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारा क्या है 30x। 30x का इसका हमको बोला जा रहा है इंटीग्रेशन, क्या बोला जा रहा है ई डी एक्स निकालिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, सीखना ज़रूरी है। तो क्या है, मैंने क्या बताया दोस्तों, y की जगह 30x ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या इतना नहीं दिया रहेगा, सिर्फ इतना दिया रहेगा, आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग कांस्टेंट क्या किए बाहर निकाल लिए और x हमारा रह गया। अब क्या दोस्तों 30, अब क्या करते हैं दोस्तों, इसका क्या इंटीग्रेशन क्या निकालते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन निकालते हैं पावर में क्या करते हैं एक जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं है तो पावर में एक है। अब पावर में क्या इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया एक्स का पावर n, एक्स एक्स देख रहे हैं यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह एक्स है। अब 1 की जगह n की जगह क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है दोस्तों, और ये डी एक्स है, तो क्या है एक्स के पावर n में 1 जोड़ देते हैं, पूरे पावर से डिवाइड करके यहाँ पे सी एम कर लेते थे, ऐसे ही ना करते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ करेंगे एक्स के पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ के पूरे से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत। अब फिर कॉन्स्टेंट सी, कोई दिक्कत दोस्तों, क्या 30 एक एक तो x² 2 और प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। तो इसको काट भी सकते हैं 15, तो मतलब 15x² और प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर, 15x² सी आंसर। इसका जो इंटीग्रेशन का जो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया दोस्तों 15x² और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी होना चाहिए। मैं आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कहीं भी किताब में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसी क्लास में आपको देखने, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को कहीं भी परेशानी हो, सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, बेसिक चीज़ें ही लेता हूँ। अब तो वहाँ 30x था, y बराबर अगर सिर्फ 30 दिया रहे तो क्या दोस्तों y dx आपसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तब क्या होगा, तो आप कर लीजिएगा दोस्तों। क्या y के बदले क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे और ये dx। ठीक है, अब 30 क्या है कांस्टेंट, हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन। अब हमारा क्या है यहाँ पे कुछ नहीं बचा, या तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन दोस्तों dx का इंटीग्रेशन मैंने बताया है x प्लस सी, या सीधे dx का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों x। ठीक है, कोई दिक्कत, सी तो कांस्टेंट हम अपने मन से लगाते हैं, dx का इंटीग्रेशन सीधे इतना याद रखें x, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है। ये x कैसे होता है ये मैं अभी आपको समझा दूँ कैसे होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बोला था मैंने रखने के लिए, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, पावर में हम एक जोड़ देते हैं, 0 में एक जोड़ दिया, टोटल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये क्या चला आता है, x चला आता है, ठीक है। यही x आ गया dx का, इतना ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए मैं यहाँ करके दिखाया, तो x का पावर 0 और dx कुछ नहीं है तो 1 है। अब 30 पावर में 1, 0 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। और टोटल पावर से क्या करेंगे, 0 + 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, कोई दिक्कत दोस्तों, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, तो 30x, अरे पावर में भी 1, बट्टा में भी 1, तो ये एक को लिखते हैं क्या, नहीं ना लिखते हैं। तो यही हमारा 30x + c, जितना आंसर आएगा उसमें कांस्टेंट जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट नहीं भी लिखेगा तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा 30x आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे ही लगता है आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। चलिए दोस्तों, कुछ और हम स्पेशल क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तो ये साधारण क्वेश्चन है, अब जो है थोड़ा मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब जो है मैं थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब अगर दोस्तों क्या है, अब y बराबर अगर दोस्तों कोई फंक्शन दिया रहे sin 2x, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए, y dx हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कि y बराबर क्या हमारा sin 2x, क्या हमारा sin 2x। अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये यहाँ जो है ये यहाँ सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है। तभी हम sin x का, आपने क्या पढ़ा है, sin x का भी आपने, मैंने फॉर्मूला बताया, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस एक्स। ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है दोस्तों, माइनस कोस एक्स होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे x x सेम है तब इस फॉर्मूले का यूज किए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमारा 2x है और यहाँ पे हमारा क्या है, x है। तो पहले हम यहाँ कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी 2x कर लेंगे। 2x करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ गुना में जो है 2/2 कर लेंगे, जिससे कि ये दोस्तों यहाँ पे हमारा 2x आ जाए। ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत है दोस्तों, ये तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आगे स्टेप करके समझाते हैं। चलिए, ये जो हमारा हो गया दोस्तों 2x, ठीक है, और ये अब जो है इसके बगल में क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे 2 आ गया। ये दोस्तों कहीं भी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैं ही आपको समझाऊंगा। यहाँ 2 बच गया, कोई दिक्कत दोस्तों। अब जो है इतने का जो देखिए, अब ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। हमारा ये फंक्शन इस फंक्शन के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर सेम है तो डायरेक्ट हम इसका यूज कर लेंगे, नहीं सेम है तो पहले इसका यूज करेंगे। अब दोस्तों ये हमारा 1/2 गुने में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। इसको यहाँ लिखें, यहाँ लिखे, कोई बात बराबर। अब जो है sin 2x, ये जो देख रहे हैं ये बराबर इतने, इस तरह से आ गया। अब कर लीजिए, इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, sin x का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसका यूज कर लीजिए। x के जगह हमारा 2x है तो इसका मतलब है माइनस, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो ये 2x इस तरह से हमारा आ गया। क्या आ गया दोस्तों, इस तरह से हो गया। माइनस यहाँ लगा दीजिए, माइनस 1/2 इंटू कोस 2x, या कॉन्स्टेंट यहाँ लगा, ये हमारा हो गया इस तरह से आंसर, माइनस 1/2 कोस 2x + c। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत दोस्तों, तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह मैं एग्जाम्पल और दूंगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। अभी नए नए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, y बराबर क्या ले लेता हूँ, y बराबर मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों, कोस 3x, ठीक है, कोई दिक्कत। कोस 3x मैंने ले लिया, y बराबर कोस 3x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, जो भी है क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को। चलिए, ये हमारा एक अगला क्वेश्चन हो गया। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, y dx निकालना है। चलिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, y के बदले क्या है हमारा, कोस 3x, इसका इंटीग्रेशन।
क्वेश्चन में आप देखिए दोस्तों, बुक में आपको है इतना नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट आपको इतना रहेगा, बोलेगा इसका सोल्व करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप समझिए, वाई कोई फंक्शन होता है, फिर इसका इस तरह से इंटीग्रेशन करने का रूल है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन में इस तरह से आएगा, आपको इंटीग्रेशन निकाले। तो मैंने क्या बोला, पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। तो चलिए सेम करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे थ्री, वहाँ पे टू था, यहाँ पे थ्री है, तो थ्री से करेंगे। यहाँ थ्री आना चाहिए, थ्री बटा थ्री कर लिए, कोई दिक्कत दोस्तों। तो एक बटा थ्री तो हमारा इधर आ जाता है, अपने पिछले पिछले प्रॉब्लम में समझा, क्वेश्चन में। अब ये कोस थ्री एक्स, और ये हमारा थ्री यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स। ठीक है दोस्तों, ये और ये दोनों सेम है फंक्शन, तो हम क्या यूज कर लेंगे, इस आपने पढ़ा दोस्तों, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स। पढ़ा आपने दोस्तों, साइन एक्स जो होता है कोस एक्स है। तो चलिए, प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता, याद रखिएगा। को साइन वाला माइनस में होता है, लेकिन कोस वाला क्या होता है, प्लस में होता है, साइन एक्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसका यूज कर लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स में, तो साइन एक्स के जगह तो दोस्तों थ्री एक्स है, तो ये हो गया हमारा। अब प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा दिए, कोई दिक्कत दोस्तों। ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं समझने में कोई भी परेशानी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज बेसिक क्लासेज है दोस्तों। मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ के सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी भी क्लास में आपको नहीं मिलना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का जो आखिरी जो सवाल है वो मैं ले लेता हूँ, जिससे आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब डायरेक्ट क्या है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है हमारा, डायरेक्ट लिख देता हूँ हमारा। आपको आना, बुक में जिस तरह से लिखा होता है इस तरह से मैं लिख देता हूँ। टू एक्स माइनस थ्री कोस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, प्लस ई के पावर एक्स। इस तरह से हमारा कोई क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है वैल्यू फाइंड कर दिए, मतलब इसको इसको बोला जा रहा है इतना इतना का वैल्यू निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इसको इसका जो है इंटीग्रेशन, तो ये क्या है दोस्तों, ये मैंने क्या है, ये आप क्या है y बराबर ये जो कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, थ्री कोस एक्स ई एक्स, ये इसी ऐसे यही ना था, ये मैं क्वेश्चन देता था y बराबर थे, और फिर क्या करते थे y dx कर लेते थे, मतलब कि y के बदले इतना रख लेते। डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत करिए, मैं ये कहने का मेरा मतलब है, आप लोग कंफ्यूज मत करिए। ठीक है, तो चलिए, तो क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले टू एक्स को करेंगे, फिर क्या करेंगे थ्री कोस एक्स को करेंगे, फिर क्या करेंगे ई के पावर एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टू क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लिए एक्स का इंटीग्रेशन। फिर ये हमारा माइनस थ्री कांस्टेंट है, तो थ्री बाहर निकाल लिए हमारा कोस। ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब जो ई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो ई एक्स ही होता है, आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत दोस्तों। ई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, अच्छा नहीं पढ़ा, ये छूट गया होगा दोस्तों। ई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई एक्स ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, आप इसका इंटीग्रेशन भी करिएगा तो ई एक्स ही होगा, डिफ्रेंसिएशन भी करिएगा तो ई एक्स ही होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए टू, अब क्या किया दोस्तों, अब क्या आप मैंने अभी आपको क्या बताया, एक्स के पावर में एक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो एक में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दो। अब ठीक है, अब ये थ्री है। कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है हमारा, साइन एक्स होता है। ठीक है, आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है, आपको याद करना चाहिए। कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स होता है। आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब प्लस ई के पावर एक्स, यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं अपन। ठीक है, सबका इंटीग्रेशन कर लीजिए, अब प्लस में कॉन्स्टेंट लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं भी लगाइएगा तो कोई चलेगा, ये दो से दो कट गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स और प्लस सी के पावर स्क्वायर, ये सी, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। आज आज पढ़ने में जो इंटीग्रेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है लोग, लेकिन दोस्तों टीचर जो क्या है इसे टीचर को लोगों को आता नहीं है, इसीलिए क्या है आप लोगों को दिखता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है दोस्तों, अगर एक एक चीज़ें मैंने जिस तरह से बताई है, अगर आप उसको जो याद करिएगा, उसको जो फॉलो करिएगा, जो जो चीज़ें मैंने बारीकी से आप लोगों को बताया है समझिएगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।